नाम सत्य प्रकाश और झूठ बोलते बोलते थक गया। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगीलाल नोटों पे सोता हुआ मिला। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। क्या बात है, वाह, वाह। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। ओहो 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से पूछा, क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? मैंने कहा, क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल गुस्से से बोला, उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। वैजंती माला ना मिली, माला सिन्हा मी ना मिली, ढंग की माला मिलती तो हम भी कमाल हो जाते। वाह। 2 कौड़ी की कीमत लोकतंत्र में हुई हमारी, अरे अच्छे नेता मिलते तो हम महंगी दाल हो जाते। क्या बात है। अरे माया न मिली और काशी राम ने पहुंचाया नहीं। वाह। माया न मिली और काशी राम ने पहुंचाया नहीं, वरना हम भी यूपी जाके माया जाल हो जाते। आयोजक जी आप हमें माया जैसी एक माला आज पहनाते तो हम भी माला माल हो जाते। भाई क्या बात है। आपने कहा नाम में जी दिग्गज है, नाम ऐसा नहीं है। नाम में क्या रखा है, नाम पे कभी गौर नहीं करना चाहिए। पंक्ति पंक्ति ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए कि नाम सत्य प्रकाश और झूठ बोलते बोलते थक गया। ओहो। नाम सत्य प्रकाश और झूठ बोलते बोलते थक गया। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगीलाल नोटों पे सोता हुआ मिला। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसीलिए कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा नाम है। में क्या रखा है। हाँ, हर व्यक्ति हर बात को अपने ढंग से लेता है जी। हर व्यक्ति हर बात को अपने ढंग से लेता है। अब मेरे पड़ोस में रहता है राधेलाल। राधेलाल। सुबह गया प्रवचन सुनने, शाम को आया तो मैंने देखा अपनी पत्नी को गोदी में उठा के घूम रहा है ऐसे ऐसे। दृश्य बड़ा कमाल का। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। हाँ। पत्नी को गोदी में उठा हाँ, ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे। जी जी जी। मैंने कहा राधेलाल क्या महाराज ने यही बताया है, इससे तो ये सिर पे चढ़ जाएगी। वो बोला नहीं, महाराज ने कहा है अपने दुख खुद उठाना सीखो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अपने दुख खुद उठाना सीखो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आजकल हर बात जरूर पत्नी का वजन भी तुम्हारे जितना ही रहा होगा, इसलिए आसानी से उठा पाया। हर बात को शैलेश भाई अपने अपने ढंग से लिया जाता है। वो बच्चे जिद करने लगे, दादाजी हमें सर्कस दिखाने ले चलो। अच्छा। दादाजी हमें सर्कस दिखाने ले चलो। दादाजी ने कहा पढ़ाई लिखाई का सीजन है, पढ़ाई लिखाई करो, कोई सर्कस नहीं। बोले दादाजी सर्कस में सफेद घोड़े हैं। बोले नहीं नहीं कोई सर्कस नहीं। बोले दादाजी उन सफेद घोड़ों को लड़कियां चलाती है। दादाजी ने सिर खुजाया, बोले चलो यार बहुत दिन हो गए, मैंने भी सफेद घोड़े देखे नहीं है। हर व्यक्ति अपने ढंग से बात निकालने की कोशिश करता है। चलो देख ले। बहुत बढ़िया दिनेश। शादी के मंडप में क्रिकेट का माहौल है साहब, क्रिकेट का माहौल चल रहा है। देखना साहब क्रिकेट का माहौल कहाँ कहाँ छाया हुआ है। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। यह सीन देखकर पंडित जी घबराए। बोले सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। और तभी दुल्हन चहक कर बोली, पंडित जी 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूँ श्रीमान। देखिए साहब बच्चों का अलग मिजाज हो गया। मैं स्कूल में जिन दिनों पढ़ाया करता था, एक बच्चे के सिर पे रोज चपत लगा देता था। एक दिन उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला मास्टर जी आप रोज मेरी पिटाई क्यों करते हो। मैंने कहा बेटे मैं तुझसे प्रेम बहुत करता हूँ। तो उस बच्चे ने अपनी दोनों बाहें चढ़ाई, बोले मास्टर प्रेम तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ तुझसे, लेकिन थोड़ा छोटा पड़ जाता हूँ, वरना बता देता कि प्रेम क्या होता है। हर व्यक्ति अपने ढंग से अपनी बात को लेता। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूँ श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं एक क्षमादान। मैंने कहा बच्चों किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग बाण छोड़ने की जरूरत क्या है,
प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है? देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है? तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली। सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपने मुझे बुलाया, बहुत खूब जी। मैं आया हूं, ये भी बहुत बहुत खूब कि 8-10 बैल मिलकर जी। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। ओहो। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से पूछा, क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? मैंने कहा, क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल गुस्से से बोला, उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। बहुत गुस्से से बोला, उस बहुत पर अच्छे, तो क्या लिखा बात था है। केवल वयस्कों के लिए। आदरणीय दिनेश दिग्गज जी उज्जैन से आए। एक बार मैं उज्जैन गया था कि यूं ही घूम रहा था अकेले में, यूं ही घूम रहा था अकेले में। उज्जैन के कुंभ मेले में एक साधु बाबा मेरे पास आए और बोले, बेटा मनोज, तू उदास उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। बाबा बोले, बेवकूफ, यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। बहुत अच्छे। हंसी अपने आसपास होते से कलेक्ट करने का तरीका चाहिए। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में है, मैं पुलिस में तो भर्ती नहीं हो पाया, पर जब कभी कभी सम्मेलन नहीं होते मैं पिताजी के साथ गश्त पर जाता हूँ। अच्छा। शैलेश भाई मैंने वहां से 4 पंक्तियां उठा कर लाई है। पिताजी के साथ बगैर पुलिस में हुए आप गश्त पे जाते हैं? हाँ, रात में 2 बजे का समय, जहां से कहीं कविता और हास्य नहीं निकलता, मैंने वहां से हास्य उठाकर लाया है। कैलाश भाई सुनना कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। क्या बात है, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। 4 पंक्तियां कैलाश भाई समर्पित कर रहा हूं कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान, अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा, मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? वे बोले, कमाल है, मैं अपना 50वां जन्मदिन मना रहा हूं, बाजार से लाके ताजे फल खिला रहा हूं, और मेरे जन्मदिन की खुशियां गम में बदल रही है कैसे? और मरीज से बोले, क्यों रे, ताजे फल खा के तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे? ताजे फल खा के। और मरीज से बोले, क्यों रे, ताजे फल खा के तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे? तो मरीज ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया मनोज जी, वाह 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 वाह। शैलेश भाई नमस्ते तो कर लेता हूं मैं, पर मैं आपसे बहुत नाराज हूं जी। दरअसल स्वागत जैसा होना चाहिए था वैसा हम लोगों को हुआ ही नहीं, और आप आयोजक है जी, पर आप अगर कुछ महीनों पहले अगर यूपी में होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अच्छा। 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आप अपनी बात समझ जाएंगे जी। वैजंती माला ना मिली, माला सिन्हा मी ना मिली, ढंग की माला मिलती तो हम भी कमाल हो जाते। वाह। 2 कौड़ी की कीमत लोकतंत्र में हुई हमारी, अरे अच्छे नेता मिलते तो हम महंगी दाल हो जाते। क्या बात है। अरे माया न मिली और काशी राम ने पहुंचाया नहीं। वाह। माया न मिली और काशी राम ने पहुंचाया नहीं, वरना हम भी यूपी जाके माया जाल हो जाते। आयोजक जी आप हमें माया जैसी एक माला आज पहनाते तो हम भी माला माल हो जाते। भाई क्या बात है, आज पहनाते तो हम भी माला माल हो वाह जाते। वाह वाह, क्या बात है। शैलेश भाई आपने डिनर की बात की थी जी, दिनेश जी के घर। एक डिनर मैंने भी देखा दिनेश जी। अच्छा। क्या बात, आपके घर में नहीं? बहुत खूब। क्योंकि आपके घर में मगरमच्छ नहीं रहते होंगे जी। ऐसा मुझे उम्मीद है जी। मगरमच्छों ने एक डिनर का आयोजन किया जी। और उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। मगरमच्छों के डिनर में एक मगरमच्छ बोला, डिनर में खरगोश
खाना रसगुल्ले समान है। हाय 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 हाय। मगरमच्छों के डिनर में एक मगरमच्छ बोला डिनर में खरगोश खाना रसगुल्ले समान है। और दूसरा मगरमच्छ रोमांटिक था, बोला मेरे दिल में हीरोइन को खाने का ही एक अरमान है। क्या बात है। तीसरे ने कहा कि डिनर में कोई मोटा ताजा दल बदलू नेता मिल जाना यारो एक वरदान है, क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी तो कहीं होती नहीं, इससे उनको खाना और चबाना भी आसान। क्या बात है, वाह, इससे उनको खाना बहुत बढ़िया, इससे उनको खाना और चबाना भी आसान है। शैलेश भाई, एक पर्सनैलिटी होती है अपने पुराणों में, आपका पाला पड़ा होगा उसे, जिसको यमराज कहते हैं। मंत्री के घर तो उसको यमराज चले गए, उसके बाद क्या हुआ देखिएगा आप, 4 पंक्तियां कि मंत्री जी के घर यमराज आए और बोले सुन ले तू आज मुझसे ना बच पाएगा। ओह, मंत्री जी के घर यमराज आए और बोले सुन ले तू आज मुझसे ना बच पाएगा। वो मंत्री जी की देह देखी, प्राण वहां थे ही नहीं, बोले लगता है कुछ हाथ नहीं आएगा। अरे मंत्री जी तो मरे नहीं और यम से भी डरे नहीं, बोले यमराज मेरा दौरा खाली जाएगा। तभी उनका भैंसा बोला, तभी उनका भैंसा बोला देह में नहीं है प्राण, अरे इसकी कुर्सी तोड़ दो ये मंत्री मर मैं आपको बड़ा ही दयालु किस्म का आदमी मानता था, आपको और आपको सबको, लेकिन देख रहा हूँ कि एक मंत्री मर रहा है और ये तीनों तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन जिस बात पे ये खुश हुए हैं, भगवान इस बात पे खुश होने का और ताली बजाने का मौका इन्हें और आप सबको इस देश में रोज दे, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं। मेरी 4 पंक्तियां आप सुन लेंगे तो मानेंगे कि इस देश में सिर्फ उसूल अगर है तो पुलिस वालों के पास है और कुछ नहीं। कि थानेदार के ही घर, थानेदार के घर भी चोर चला जाता है कभी। थानेदार के ही घर गलती से एक चोर चला गया, उसने सोचा खूब मैं कमाऊंगा। थानेदार के ही घर गलती से एक चोर चला गया, उसने सोचा खूब मैं कमाऊंगा। चोरी करके चोर भागा, तभी थानेदार जागा। थानेदार बोला तुझे थाने में ले जाऊंगा। तो हाथ जोड़ चोर बोला आप मुझे छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ चोर बोला आप मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कभी भी घर आपके ना आऊंगा। अरे थानेदार उससे बोला उसूलों का हूं मैं पक्का, अरे आधा माल मुझे दे दे तब मैं तुझे छोड़ूंगा। आधा माल मुझे दे दे तब मैं तुझे छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह।